Student, today we discuss isotope, isomer and isotope. As you know, after 19th century, जब साइंटिस्ट लोगों ने सावर्टिमिक पार्टिकल इन्वेंट कर लिया है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे they found lot of elements and elements type they are quite common similar in some form. बहुत सारे एलिमेंट के ऐसे पार्टिकल उनको मिले, एक एक एलिमेंट के अलग अलग पार्टिकल, अलग एलिमेंट्स की पर्टिकुलर पार्टिकल, बहुत चीज़ों के अंदर सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी उन्होंने ढूंढ के निकाला है। अब जैसे कि जानते हैं सावर्टिमिक पार्टिकल के अंदर तीन चीज़ होती है। सावर्टिमिक पार्टिकल एटम के अंदर, अगर हम एटम बोलें तो एटम के अंदर सावर्टिमिक पार्टिकल जो है एक तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा और अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये सावर्टिमिक पार्टिकल जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोथ आर सेम बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम रहता है। और न्यूट्रॉन कंटेंट, न्यूट्रॉन नंबर बहुत सारे एलिमेंट की केस में एक जैसे दिखने लगा, तो उनको ग्रुपिंग करने की कोशिश की गई है। अब आइसोटोप के अंदर, आइसोटोप जिसको बोलते हैं एज द नेम सजेस्ट, नाउ वी मूव टू द ओरिजिनल हेडिंग आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर जो आइसो है, दीज आर ऑल ग्रीक वर्ड्स। आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन ऑल आर ग्रीक वर्ड्स। आइसो मतलब हो गया सेम, सेम या सिमिलर, सेम या सिमिलर। इसके अंदर भी सेम या सिमिलर हो गया, इसके भी ये हो गया सेम या सिमिलर। और टोप के अंदर टोप मीन्स क्या है? टोप जो है ग्रीक वर्ड वही टोपोज से आता है। टोपोज यानी मतलब हो गया प्लेसेस। इसका मैं अभी तोड़ के एक्चुअली बताऊंगा व्हाट डज इट मीन बाय प्लेसेस, क्यों इनको प्लेस के नाम पे दिया गया है। और बार मीन्स वेट, इट इज ऑल्सो एक ग्रीक वर्ड, बार मीन्स वेट। ये सारे ग्रीक वर्ड्स है। टोन मतलब डेंसिटी या डेप्थ, ये भी ग्रीक वर्ड्स है। तो इसके नाम ऐसे क्यों रखे गए मैं बताता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स की जो है प्लेस सेम है बट उनकी बाकी चीजें अलग है। इन टर्म्स ऑफ सावर्टिमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक। और एक फैक्टर लिया उन्होंने एटॉमिक नंबर यानी यही नंबर ही हो जाता है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एक फैक्टर उन्होंने लिया एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, जिसका होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेंट की एडिशन में। तो ये जो फैक्टर है, ये जो सावर्टिमिक फैक्टर है एलिमेंट्स के अंदर, उन्होंने क्या किया फिर इसके हिसाब से उन्होंने इसकी अलग अलग प्लेस बोला, किसी का वेट सेम बोला, किसी की डेंसिटी या डेप्थ सेम बोला। अब प्लेस जो है डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल अपने जैसे लिस्ट किया है कि मेंडलीव ने पहले पीरियोडिक टेबल सजेस्ट किया था, उन्होंने कोशिश किया था मॉडर्न पीरियोडिक के हिसाब से। बाकी लोग भी करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट करते रहे। वह मेंडलीव के जो कंसेप्ट था वो प्लेसिंग किया है कि नंबर ऑफ जो सेम प्लेस मतलब जिसकी प्रोटॉन कंटेंट या एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो उस नंबर के हिसाब से उन्होंने एक टेबल फॉर्म की और एलिमेंट को 1 by 1 अरेंज करने की कोशिश की। So isotope is the same place elements in terms of periodic table. Same place मतलब हो गया उनकी प्रोटॉन सेम रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बोलता रहूंगा, खाली कांसेप्ट बोल रहा हूँ। Isotope, those elements will be called isotope. Those are elements we called under isotope. Those are having the same proton number या atomic number, जिससे उसकी जो पीरियोडिक टेबल की उनकी प्लेसिंग की बॉक्स है, दिस कुड बी ए सेम नंबर। मतलब उनकी जो रोल नंबर है, इनकी जो सीरियल नंबर है, टू हैव देयर ओन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विल बी सेम बिकॉज द प्रोटॉन नंबर विल बी द सेम। मैं आपको अलग करके दिखाऊंगा प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर यानी इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, तब जाके उसको कहां पे जाएगा सेम जगह मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। ऐसे आइसोबार के केस में जो एटॉमिक मास है
बार, यानी वो एटॉमिक मास है यानी यूनिट वैल्यू जो हम एटॉमिक मास एमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू उसका सेम रहेगा, तो उसको उस ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे आइसोटोन। और आइसोटोन के अंदर एलिमेंट्स के अंदर डेंसिटी कौन डिफाइन कराता है? प्रोटॉन तो एलिमेंट को डिफाइन करती है, कौन सी एलिमेंट बना, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल डिफाइन व्हिच टाइप ऑफ एलिमेंट एक्चुअली इट इज। नाउ डेंसिटी और डेप्थ क्या करेगा, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन तो ये उसकी चार्ज है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन ओनली विल डिटरमाइन व्हाट इज द मास कंटेंट, यानी डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है न्यूट्रॉन बेसिकली, तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोन। अब हम एग्जांपल के साथ चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के साथ जब चलेंगे, ऐसा करते हैं, पहले हम आइसोटोप पढ़ लेते हैं। आइसोटोप के अंदर हमने बोला कि सब जो पार्टिकल रहेगा, सब पार्टिकल में हमने 3-4 चीजें देखी। सब पार्टिकल में क्या चीज देखी हमने ना, एक तो है हमारे पास प्रोटॉन, पहले मैं ऐसे ले लेता हूं एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, दे आर सेम ना, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दे आर सेम और पर्टिकुलर एलिमेंट, बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर, फिर हम ले लेंगे न्यूट्रॉन नंबर, फिर हम ले लेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ले लेते हैं पहले, फिर एटॉमिक मास ले लेंगे, एटॉमिक नंबर ले लेते हैं पहले, देन एटॉमिक मास यानी एएमयू वैल्यू। ये एलिमेंट्स के अंदर इतने सारे पैरामीटर ही है और कुछ है नहीं। अब देखिए हम आइसोटोप के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आइसोटोप एक हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा, फिर देन विल टेक आउट सम मोर एग्जांपल। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की केस में। अब हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है, आपको जैसे याद होगा, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटॉन रहता है, वन प्रोटॉन एट द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस वन प्रोटॉन इज देयर, और उसके बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन बेचारा दिन भर घूमता रहता है, सूर्य से घूम जा रहा है जब से बिग बैंग हुआ, ठीक है, घूम जा रहा है। अब क्या है कि हाइड्रोजन की ऐसी ही नहीं है कि हाइड्रोजन एक ही ऐसा एलिमेंट है कि यही एक है कि एक प्रोटॉन वाला है जिसकी वन मास है, इसका कितना हो जाएगा, इसके अंदर एलिमेंट हो गया, मैंने इसको दे दिया 1H1, यानी क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम, ये जो नीचे सब्स्क्रिप्ट है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक नंबर Z, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी 1, यानी एक प्रोटॉन है उसका मास भी बेचारा का 1 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना है ना, 1 है, न्यूट्रॉन नंबर 0 है, एटॉमिक नंबर 1 ही होगा क्योंकि प्रोटॉन ही तो है। आपको पता है कि प्रोटॉन का भी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट, एंड न्यूट्रॉन का भी क्या है 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, ठीक है। तो प्रोटॉन की एक है तो इसकी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1 है, बिकॉज दिस इज प्लेसेस वन आल्सो 1, एंड एटॉमिक मास इज आल्सो 1 बिकॉज एक ही उसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर की संख्या में भी प्रोटॉन एक ही है, और प्रोटॉन का वजन 1 यूनिट है, 1 U है, सो इट इज आल्सो एटॉमिक मास आल्सो 1। अब जो है हाइड्रोजन जरूरी नहीं है यही मिलता रहेगा, इस यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन के 3 और भी भाई हैं, अब मैं उसको देखता हूं कैसे हैं। हाइड्रोजन के अंदर 2 एलिमेंट और ऐसे मिलते हैं, हाइड्रोजन के अंदर 2 एलिमेंट और ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर क्या है ना, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन सेंटर में है, न्यूक्लियस में है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ऐसा भी एक हाइड्रोजन मिलता है। ये हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं वो बताता हूँ, हाइड्रोजन की कैटेगरी क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के भाई क्यों बोल रहे हैं, व्हाई यू आर सेइंग इट इज अ हाइड्रोजन, बिकॉज
इट हैज द वन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसके मतलब जो इसकी मैंने अब इसकी एटॉमिक मास कितना हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन की एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसकी हम जिसका है इसका कितना है ना, एटॉमिक नंबर इज 1, प्रोटॉन इज 1, सो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1, बट एटॉमिक मास जो है इसकी कितना हो जाएगा 1 + 1 2, यानी यहाँ पे हो गया 2। तो इस केस में इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया, सो एटॉमिक नंबर इज आल्सो 1 एंड दिस एटॉमिक मास बिकम्स नाउ 2। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा एक एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इसके अंदर हाइड्रोजन के थर्ड एक भाई मिलता है, जे भाई के अंदर 2 न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन तो एक ही रहता है, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन एक ही घूमता है, इसीलिए उसकी जो प्लेस है एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगी, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इसके मतलब उसकी जो एटॉमिक नंबर है यानी प्लेसल वैल्यू सपोज दीज आर सेम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके मतलब एटॉमिक नंबर तो उनके पास में सेम ही है। हाइड्रोजन की ये वाला एलिमेंट कितना हो गया ना, Z = 1 एंड द एटॉमिक मास Am = 3, Am = 3, यानी इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो इसको जो है इसकी प्लेस देखिए, आप देखिए तीनों एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट में 1 प्रोटॉन, सेकंड एलिमेंट में 1 प्रोटॉन, थर्ड एलिमेंट में 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होने के चलते उसकी जो रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन कैरेक्टर है वो सारे में सेम रिएक्टिविटी रहेगा और सेम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से एलिमेंट जैसे ही शो करेगा, चाहे दिस वन केमिकली बोथ आर ऑल आर सेम, इसीलिए उसको पीरियोडिक टेबल में एक जगह में बैठाया गया, जबकि उनकी एटॉमिक मास जो है 1 2 और इसकी केस में हो गया 3, बिकॉज न्यूट्रॉन अभी हो गया उसके लिए 2, एटॉमिक नंबर हर एक के केस में 1 ही था। तो इसको हम नाम अलग अलग केमिकली बोलते हैं, बट दिस प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑल प्रोटॉन नंबर सेम, we will place it in periodic table in same house and we call it isotope, isoplaces। ठीक है, और इस सिंगल प्रोटॉन विदाउट न्यूट्रॉन वाला को इसकी कमर्शियली जो नेम है, जो केमिकल नेम है, उसको हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एंड दिस इज प्रोटियम, राइट, दिस इज प्रोटियम, दिस इज प्रोटियम एंड दो जो एक न्यूट्रॉन 2 एटॉमिक मास वाले को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं हम 3 मास वाले को हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, ऐसा और भी सारे एलिमेंट मिलता है जिसके केस में हम सारे ऐसे आइसोटोप देख सकते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1, दिस इज एटॉमिक मास 1, Z = 1। हाइड्रोजन में हमने ऐसे ही देखा एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 2, यानी न्यूट्रॉन एक बढ़ने लग गया। ठीक है, इस केस में कितना होगा, एक एक। अच्छा, दूसरा है, तीसरा जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास जो है 3 है। तो इसके अंदर कितना है, सारे के केस में आपने देखा है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है सारे के केस में 1 ही है, न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे 0 था फर्स्ट केस में। ठीक है, प्रोटियम के अंदर 0 था, देन ड्यूटेरियम केस में न्यूट्रॉन हो गया 1, न्यूट्रॉन और आगे आ गया दूसरा बार, ट्रिटियम के अंदर न्यूट्रॉन 2 जुड़ गया। तो एटॉमिक नंबर जो सबकी केस में प्रोटॉन नंबर 1 रहता है, तो एटॉमिक नंबर Z जो है सेम ही होता है प्रोटॉन नंबर के केस में, और एटॉमिक मास जो हो गया दिस प्लस दिस, एटॉमिक नंबर क्या है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हो गया आपके केस में 1, सेकंड केस में ये हो गया 1 + 1 = 2 एंड सेकंड थर्ड केस में हो गया 1 + 2 = 3, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम
एंड ट्रिटियम। ठीक है, ऐसे आपको और सारे एलिमेंट में बताता हूँ। हीलियम की केस में देखिए, हीलियम की केस में भी हीलियम की नंबर कितना है, Z=2, हीलियम 2, यानी उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और उसकी 2 आपकी आइसोटोप मिलते हैं, एक 3 वाला एक 4 वाला, यानी एटॉमिक मास 3 वाला और एटॉमिक मास 4 वाला भी मिलता है, यानी Z=2 बट एटॉमिक मास = 4। तो उस केस में उनका कितना रहेगा, अब देखिए 2 Z है और एटॉमिक मास 3 है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन इज everywhere, 2 cases, every 2 cases, all 2 cases are 2, but न्यूट्रॉन नंबर समवेयर ये 3 है, इसका मतलब 2 एक यूनिट और ऐड हुआ, यानी न्यूट्रॉन विल बी एडेड बाय 1, क्योंकि ये दोनों मिलके Z प्लस न्यूट्रॉन मिलके Z प्लस न्यूट्रॉन = एटॉमिक मास यूनिट, दैट यू लर्न नो। सो Z प्लस ये मिलके तो 2 है, यहाँ पे एक ऐड हुआ होगा तो भी 3 हुआ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास जो है 3 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 और 4 है, देखिए 2 है, इसके मतलब एटॉमिक नंबर 2 ही है प्रोटॉन के साथ साथ, तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे 4 था, सो 4 - 2 = 2 और एटॉमिक मास हो गया 4। ठीक है, ये हीलियम के केस में है। देखिए दोनों के केस में प्रोटॉन जो है 2 है, यानी इसकी जो प्लेस होगा इन पीरियोडिक टेबल द सेम प्लेसेस, बिकॉज देयर केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी will be same, the behavior chemical, तो it is a noble gas helium, तो इसकी कोई केमिकल रिएक्शन कंपैरेटिवली स्टेबल है। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन की केस में अब देखिए अगला नंबर चले, 2 ले लिया हमने, अब ले लेते हैं कार्बन की केस में। चलो कार्बन की देख लेते हैं। कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, Z=6, यानी हो गया प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है और एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब इसकी जो मास है दैट इज 12, दैट मींस व्हाट, न्यूट्रॉन भी 6 ही होगा तब जाके 12 होगा, हो गया। ओके, अब कार्बन की ऐसे केस में आप देखिए कार्बन की 13 का भी मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है। कार्बन 13 के केस में क्या होगा ना, 6 इज द एटॉमिक नंबर एंड this will be 13, that means what, this is the number is 6, neutron number will be 7, then only it will come on the 6 plus 7 = 13, right। अच्छा, ऐसे 14 नंबर का जो मिलेगा वो कितना मिलेगा ना, this, so this neutron again proton number will be 6, atomic number same हो गया, neutron number will be 8, then only it will come on the 6 plus 8 = 14। इसीलिए आपने देखा होगा एएमई की जब बात हमने डिफाइन की थी, व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट, दैट टाइम आल्सो वी हैव टेकन दिस डेफिनेशन आल्सो। क्या डेफिनेशन लिया था कि भाई कार्बन 6 कार्बन 12, जिसकी मास कार्बन 12 है उसको डिफाइन करनी, तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसीलिए उसका मैं डिफाइन कर दिया था। कार्बन के रिस्पेक्ट में जब हमने एटॉमिक यूनिट को डिफाइन किया था कि मास ऑफ कार्बन 12 112 कार्बन मास, यानी 12 इसमें है तो 112, अब दोबारा उसको जाके रिवाइज करके आप पढ़िएगा। ठीक है, तो 112 ऑफ दिस, दैट इज व्हाई ये इस आइसोटोप के बारे में बात किया गया था, राइट। तो ये कार्बन में देखिए सबके एटॉमिक नंबर सेम है, सो द स्पेशल वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल इज द सेम, सो इट विल बी कॉल्ड एज आइसोटोप ऑफ आइसोप्लेसिस। अब कार्बन के बाद चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आइसोटोप में आप देखिएगा ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 है और उसकी जो मास है दैट इज 16 है, दैट मींस व्हाट हो गया कि इसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर है 8 है और न्यूट्रॉन नंबर विल बी 8 और एटॉमिक नंबर हो गया 8, बिकॉज़ दिस एंड विद द एटॉमिक नंबर, दिस इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर, और ये कितना हो गया ना, P प्लस है, दैट इज 16। ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप भी मिलता है ऐसे 17, जिसके अंदर होता है 8 और इसके अंदर होता है प्रोटॉन होता है 8 और न्यूट्रॉन हो जाता है 9, सो दिस इज 8, दिस इज 17। ऑक्सीजन की तीसरा आइसोटोप भी मिलता है जिसका होता है 8 और 18, अब इसमें भी 8 है, इसमें हो गया 10, सो दिस इज 8 एंड 10 बिकम्स 18। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, इसके मतलब, चलो एक एग्जांपल लेके हम और आपको डिफाइन कर लेते हैं, एक एग्जांपल और साथ में चलते हैं। बहुत सारे आइसोटोप ऐसे मिलते हैं दुनिया में, यूरेनियम 48, यूरेनियम 235, बहुत सारे मिलते हैं। हम एक एग्जांपल और प्रोडक्ट कर लेते हैं जो हमारे कॉमन यूज में आते हैं, दैट इज क्लोरीन। हम क्लोरीन की एक बार बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। क्लोरीन में
क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17 और क्लोरीन जो है उसकी एटॉमिक मास है 35। दैट मीन्स व्हाट, क्लोरीन की प्रोटॉन नंबर 17 है, न्यूट्रॉन नंबर 18 है, न्यूट्रॉन नंबर 18 है, तब जाकर उसकी एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास जो है 17 + 18 दैट बिकम्स 35। ठीक है। अब अगला जो उसकी मिलता है आइसोटोप मिलता है उसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसकी एटॉमिक मास जो है 37 है। उस केस में उसकी प्रोटॉन नंबर है 17 और न्यूट्रॉन नंबर हो गया उसके केस में 20। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हो गया 17, एटॉमिक नंबर हो गया 17 और उसके हो गया एटॉमिक मास हो गया 37। ठीक है, बिकॉज दिस इज 17 + 20 = 37। अब एक चीज देखिए, एक एलिमेंट के अंदर, एक ही एलिमेंट के अगर यूनिवर्स के अंदर या आपके अंदर दोनों टाइप का आइसोटोप मिल रहे हैं तो एक जरूर एक बात यहाँ पे निकल के आना चाहिए कि कोई भी उसकी जो एटॉमिक मास है इट कुड नॉट बी ए रियल इंटीजर, कुड नॉट बी ए फुल डिजिट इंटीजर, एक फुल डिजिट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा, एवरेज आउट करने के साथ एक फ्रैक्शनल नंबर जरूर आएगा, क्योंकि अब पता नहीं ना ये क्लोरीन की 1735 वाला जो आइसोटोप है वो आपके अंदर कितना है, ये कितना है, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। तो हो सकता है इसकी जो हम नॉर्मली जो क्लोरीन को हम ट्रीट करेंगे या मास लेके कैलकुलेशन करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, विल टेक एवरेज आउट ऑफ मास एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस केस में इसकी जो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास कोई सारे एलिमेंट के केस में आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे या देख रहे होंगे, पढ़ेंगे तो कैसे उसको आया ना, यहीं से आया, बिकॉज हमको पता नहीं है आपके अंदर ये कितना कितना है, हम ये नहीं ले सकते, अलग से ये नहीं ले सकते। तो जब भी हम क्लोरीन उठाते तो दिस आइसोटोप कुड बी टेकन आउट एंड सम परसेंटेज एंड दिस विल बी समथिंग। सो जो नेचुरली अवेलेबल है उसके हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको एक एवरेज आउट पकड़ लेते हैं। जनरली मान लो ये 1735 क्लोरीन को 75% आपके अंदर मिलता है। कोई भी अगर क्लोरीन का उठाएंगे तो 1735 का आपको मिल जाएगा, 75% अराउंड आपको मिलेगा और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है 25% आपको मिलता है। तो अब देखिए इस केस में अगर हम मास, एटॉमिक मास निकालें, अब देखिए इसकी एटॉमिक मास कितना है, 35 है, तो इसकी 75%, सो 75% इज द दिस वन, दैट मींस 35 75 मींस 75 over 100, दैट इज 35 into 3 open 4, 25 3 जा 25 3 जा 75 and this is 100 4, राइट। इसकी केस में कितना हो गया, 35 into 25%, ठीक है, यानी हो गया 35 into 25 over 100, दैट इज व्हाट 24, 25 4 जा 100, ठीक है। तो ये हो गया 35 into 1/4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यानी दोनों का ऐड कर दूं तो 35 अगर मैं कॉमन ले लूं, सॉरी दिस इज नॉट 35, दिस इज 37, सॉरी दिस इज 37, इसकी एटॉमिक मास 37 है, मैं 35 ले लिया, दिस इज अराउंड 37 कितना परसेंट है, 25%, तो दिस इज 37, दिस इज 37, ठीक है। अब जब इसको आप ऐड करेंगे ये आएगा आपका 35.5 35.5 आएगा, यानी इसकी जो एवरेज मास वेट आएगा क्लोरीन की 35.5 यूनिट। अब कोई बार जो इनिशियली आप पढ़ते थे वहां पे कंप्यूटर हो गए होंगे कि भाई एटॉमिक मास जो है कि प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर एडिशन, भाई नंबर का जब एडिशन कर रहे हैं और फुल डिजिट नंबर, प्रोटॉन तो हाफ में हो नहीं सकता, न्यूट्रॉन हाफ नहीं हो सकता है, तो मास एवरेज मास जो है वो डेसिमल में कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि जितने आइसोटोप है वो कहीं ना कहीं कितने परसेंटेज में नेचर के अंदर उसको अवेलेबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन दिस रेशियो हम लोग एवरेज मास वेट लेके चलते हैं कैलकुलेशन के अंदर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस आइसोटोप। अब हम उसको चलते हैं आइसोबार के अंदर। आइसोबार के अंदर आपने लिखा, जैसे हमने नाम बताया था आइसोबार, बार इज व्हाट, बार हमने बताया था कि बार इज नथिंग बट द वेट, इट इज अगेन ये ग्रीक वर्ड वेट। अच्छा, ये मास यानी मास जो है मास सेम होगा, तो ऐसे एलिमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो एक दूसरे की नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर मिला के दी some value of proton and neutron which are called actually the atomic mass will be same, this is the concept। तो आइसोबार में ऐसे
हमें एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कार्बन के केस में, कार्बन की एक आइसोटोप आपने देखा था, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है और एक आइसोटोप देखा उसके एटॉमिक मास है 14, ठीक है। कार्बन ऐसे नाइट्रोजन के अंदर है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, ठीक है। उसकी जो एटॉमिक मास है वो 14 है। अब देखिए इस केस में क्या है, हम इसको कर लेते हैं। इसकी जो है प्रोटॉन नंबर, दिस इज 6 एंड दिस इज प्रोटॉन नंबर 7 और दिस इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर। इसका 6 है, इसके 7 है। न्यूट्रॉन नंबर इसके केस में कितना है, न्यूट्रॉन नंबर इसके अंदर, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो दिस बिकम्स नाउ 8 एंड दिस बिकम्स आल्सो नाइट्रोजन के ये 7 हो गया। सो इसकी जो समेशन है, नाउ द समेशन ऑफ दिस, जस्ट यू चेक 6 plus 8, दिस इज आल्सो 14, दिस इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। इसकी केस में और इसकी केस में एटॉमिक मास कितना है, नहीं इसकी प्रोटॉन तो एक कम है, प्रोटॉन तो एक ज्यादा है और न्यूट्रॉन भी साथ साथ कम हो गए, सो द सम वैल्यू इज द सेम। तो इन दोनों की जो मास है, यू सी द मास इज द बोथ केसेस द 14। तो इस केस में हम इन दोनों एलिमेंट को आपस में बोलेंगे दीज आर आइसोबार टू ईच अदर, दीज आर विल बी आइसोबार, दीज आर द आइसोबार एलिमेंट टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे की आइसोबार है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आइसोबार के केस में। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, किसी का आइसोटोप किसी और एलिमेंट के साथ आइसोटोप के साथ मैच खा जाएगा। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि आर्गन के एलिमेंट के अंदर, आर्गन एलिमेंट के अंदर आर्गन के एटॉमिक नंबर है 18 और उसकी एटॉमिक मास है 40, ठीक है। कैल्शियम का भी एटॉमिक मास है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक मास है 40, ठीक है। पोटेशियम की केस में एटॉमिक नंबर है 19 और उसकी एटॉमिक मास है 40, ठीक है। तो ये सारा एटॉमिक मास है, ऊपर वाला एटॉमिक मास लिखा जाता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो इस केस में देखिए आप यहाँ पे आर्गन की केस में एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर है 18, एटॉमिक नंबर आल्सो 18, ठीक है। इसकी कैल्शियम की केस में प्रोटॉन नंबर है 20 यानी एटॉमिक नंबर आल्सो 20। इसमें पोटेशियम की केस में एटॉमिक नंबर 19 यानी बोथ आर 19। अब देखिए एटॉमिक मास जो है इसकी केस में 40, इसकी केस में 40, इसी केस में 40, तो ऑल आर सेम। इसके मतलब न्यूट्रॉन नंबर कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग अलग हो रहा होगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर कितना है, दिस इज न्यूट्रॉन नंबर इज 12, 40 माइनस 18 इक्वल टू 12 और 22 इज द 40। इस केस में कितना हो गया 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। इस केस में कितना हो गया 40 माइनस 19 इक्वल टू 20। आप देखिए न्यूट्रॉन नंबर सबके अलग अलग होने के चलते जो टोटल एटॉमिक मास है यानी प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर कहीं ना कहीं सेम हो जा रहा है, दिस आर ऑल सेम, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू। तो ये तीनों एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज ए, आपस में इसको हम क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को ये आइसोबार है, दे आर आइसोबार टू ईच अदर, ठीक है। दिस एलिमेंट विल बी कॉल्ड आइसोबार, ये और ये आपस में आइसोबार है, ठीक है। अब हम चलते हैं आइसोटोन की तरफ। आइसोटोन में क्या बोलना है, एज पर द नेम सजेस्ट आइसोटोन इज द टोनर। आप जैसे देखते होंगे डेयरी मिल्क में बोलता है हाफ टोन मिल्क है, फुल टोन है, 2 टोन है, पता नहीं मीडियम टोन है, व्हाट आर इट इज टोन इज द डेंसिटी ऑफ द मिल्क लाइक दिस। सो इन केस ऑफ एटम सबएटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन का तो प्लेस लेवल डिपेंड हो गया, एक बार प्रोटॉन के नंबर के डिपेंड के हिसाब से उसकी प्लेस डिफाइन हो चुका है इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। अब हो सकता है उसी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो रहा है, न्यूट्रॉन कंटेंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसका मतलब हो गया उसकी जो हेवीनेस है ऑफ द एलिमेंट इट इज गोइंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेंट दैट कुड बी सिमिलर। सो उस केस में हम बोलेंगे दिस एलिमेंट if the neutron number for this element is same to the other element we will call it isotope, ठीक है। आइसोटोन जैसे हम हीलियम और हाइड्रोजन की लेते हैं, हाइड्रोजन की हमने ट्रिटियम के केस में देखा था कि उसकी हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर तो Z1 ही था, ठीक है।
और उसकी जो मास पर रेडियन के केस में 2 न्यूट्रॉन होने के चलते यहाँ पे 1 नंबर, न्यूट्रॉन नंबर 2 था और तो एटॉमिक मास 3 हो गया था, एटॉमिक नंबर 1 ही था, एटॉमिक नंबर 1 ही था, राइट, एटॉमिक नंबर 1 था। अब उस केस में अब एक हीलियम की केस में देखिए, हीलियम की भी एक हमें वो मिला था, क्या नाम है, आइसोटोप मिला था। उस केस में हमने देखा था कि 2 उसकी तो एटॉमिक नंबर था, बट उसके प्रोटॉन नंबर 1 था, तो उसके प्रोटॉन नंबर 1 होने के चलते उसकी टोटल जो मास है, टोटल जो मास है 3 है, और सॉरी ये 3 हम इसमें तो आइसोबार में चले जाएंगे, 4 ले लेते हैं, तो इसकी जो है एटॉमिक मास तो 4 हो गया था, बट न्यूट्रॉन है दैट बिकम्स 2, यानी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर उसकी एटॉमिक मास तो डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट, एटॉमिक मास आप एक दूसरे से बराबर नहीं रहा, बिकॉज़ ऑफ आइसोटोप है ही नहीं, क्योंकि दोनों के प्लेस वैल्यू अलग है, दीज आर आइसोटोप, दीज आर नॉट इक्वल, प्रोटॉन नंबर सेम नहीं है, न्यूट्रॉन नंबर सेम है, इसीलिए उसकी ये वैल्यू भी प्लेस वैल्यू और मास वैल्यू अलग है, प्लेस वैल्यू मास वैल्यू अलग है, बट ओनली थिंग द न्यूट्रॉन कंटेंट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेंट द सेम, यानी इसका भी न्यूट्रॉन 2 था, इसका भी न्यूट्रॉन 2 था, तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोन। ठीक है, समझ में आ गया? आइसोटोन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेंट इन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक स्टेट एटम के अंदर। दूसरा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसा और ले लेते हैं, ऑक्सीजन के केस में कार्बन की एक आइसोटोप हमने देखा था, कार्बन की आइसोटोप जो है 6 and 14 हमने ये देखा था, और एक ऑक्सीजन की जो देखा था वो देखा था 8 and 14, ठीक है, ऑक्सीजन के सॉरी 8 and 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन नंबर इसमें कार्बन 6 14 के अंदर कार्बन की प्रोटॉन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन नंबर 8 है और एटॉमिक नंबर 6 है और उसकी मास 14 है। ऑक्सीजन की OH 16 के केस में प्रोटॉन नंबर जो है इसमें कितना हो गया 8 है और न्यूट्रॉन नंबर जो है 8 minus 8 16 minus 8, so it becomes 8 again, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैच हो गया क्योंकि 16 minus 8 और इसकी एटॉमिक नंबर वही होगा 8 होगा और एटॉमिक मास होगा 8 plus 8 16, so the न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल बट ऑल नथिंग आर इक्वल, और कोई इक्वल नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर अलग अलग है और मास सेम क्यों नहीं है, जो ये तो सेम है, न्यूट्रॉन तो कंटेंट सेम है, न्यूट्रॉन इज द सेम, दिस नॉट ओके, बट प्रोटॉन वेरीज, ये अप डाउन कर रहा है, तो इसके मतलब जो है उसकी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो यानी इसको भी हम आइसोटोन बोलेंगे, ठीक है। तो रिकैप कर लेते हैं, आइसोटोप इज द सेम प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर व्हिच डिसाइड that the element will sit together in a particular box of the periodic table and chemical behavior will be same, only thing उसकी न्यूट्रॉन कंटेंट अलग अलग होने के चलते उसके मास हो सकता है अलग हो, ठीक है। और आइसोबार के अंदर क्या करें कि मास अलग अलग है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन में किसी का एक ज्यादा है, किसी का एक प्रोटॉन ज्यादा है, किसी का एक न्यूट्रॉन कम है, किसी का न्यूट्रॉन ज्यादा है, किसी का प्रोटॉन कम है, तो उसके अगर सेम होगा तो उसको हम आइसोबार बोल देंगे। आइसोटोन की केस में जिसका न्यूट्रॉन नंबर सेम है, चाहे प्रोटॉन नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसको बोलेंगे हम आइसोटोन। अब यूज जो है, यूज हम थोड़ी सी आपको क्लियर कर देते हैं। जो आइसोटोप के अंदर डिफरेंट टाइप का यूज है, एक तो थर्मल प्लांट में जैसे डेटेरियम बोला, डेटेरियम जो है हैवी वाटर है, D2O बोलते हैं, D2O बोलते हैं, H2O, दिस इज प्रोटियम, D2O या deuterium oxide, these are also water, these are all also D2O, these are also water। तो ये हैवी वाटर जो थर्मल प्लांट में रिएक्टर को कूलिंग करने के लिए, कूलिंग करने के लिए यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन दे देंगे, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लाइटर है, सो इट विल गेट एवापोरेटेड क्विकली, D2O थोड़ा भारी है तो थर्मल रिएक्टर को कूलिंग के काम आते हैं, ठीक है। H2O, D2O, H2O, D2O ऑल आर वाटर। तो एक तो ये हो गया, मेडिकल साइंस के अंदर आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट मिलती है जो गामा रेज निकालता है, मोस्टली दिस आइसोटोप आर रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर जो गामा रेज निकालता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। एक तो दूसरा जो है कार्बन की जो एज है, यानी कोई इसके अंदर फसिल के अंदर या कोई वुड के अंदर उसकी एज क्या है, उससे हम आइसोटोप से लेके उसको हम जांच कर सकते हैं। तीसरा है कि राउंड के अंदर
अगर कोई लीकेज है ग्राउंड पाइप के अंदर तो भी हम उसको आइसोटोप की जो रिडक्टिव मटेरियल है उसको लेके स्कैनिंग करा के हम देख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन। और इन केस ऑफ पोटेशियम एब्जॉर्प्शन ऑल्सो बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी हम आइसोटोप यूज करके देख सकते हैं। कोबाल्ट का आइसोटोप, बहुत सारे आइसोटोप हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, बहुत सारे जगह में यूज हो सकते हैं। वो हमारे क्लास में आप पढ़ेंगे। So hope you understand this thing, isotope, isobar and isotope. Thank you.